Hello friends, how are you? I hope you are doing well. I am Ashutosh Mahanti and today we'll discuss about distance and displacement. We'll mostly focus on our ninth class things. Okay, as 11th is kind of extension of your ninth class. So we need to have a basic and strong concept of ninth class physics. तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहली क्लास में लेंगे और मैं बहुत हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा ताकि सबको समझ में आए. Okay, let's start then. Let's learn about distance. This is our Jaspur railway station and this is our प्रयास हायर सेकेंडरी स्कूल. मुझे स्टेशन से लेके प्रयास हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाना है. तो गूगल मैप के हिसाब से मैं ये तीन पाथ में जा सकता हूँ. ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2 और ये है पाथ नंबर 3. तो देखते हैं अगर मैं इस पाथ में जाता हूं मगर पाथ नंबर 1 में जाता हूं तो टोटल डिस्टेंस इज 3.1 किलोमीटर. मतलब मुझे ये रास्ते में जाने से कितना दूर लगेगा? 3.1 किलोमीटर लगेगा. अगर मैं दूसरा वाला ये वाला पाथ से जा रहा हूं, सेकंड पाथ, देन द पाथ लेंथ इज 2.4 किलोमीटर. पाथ लेंथ मतलब मैं कितना दूर चल के जा रहा हूं. अगर मैं ये तीसरा रूट लूं मुझे कितना लगेगा? 3.4 किलोमीटर. तो तुम गाड़ी से जाओ, साइकिल से जाओ, पैदल से जाओ, कहीं से भी दो पॉइंट, एक है इनिशियल पॉइंट, एक है फाइनल पॉइंट. वहां पे जब जाते हो तो कोई भी पाथ से जाने से तुमको जितना दूर एक्चुअल में तुम जाते हो, अगर तुम्हारा मान लो गाड़ी का जो लगा रहता है पेडोमीटर, उसमें देखना एक रीडिंग दिखाता है. वो रीडिंग दिखाता है कि एक्चुअल में तुम कितना डिस्टेंस गए हो. ठीक है ना? अब तुम कितना डिस्टेंस यहाँ पे गए? टोटल 3.1 किलोमीटर. यहाँ पे गए 2.4 किलोमीटर, यहाँ पे गए 3.4 किलोमीटर. ठीक है? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड. तुम कितना एक्चुअल में पाथ लेंथ मूव कर रहे हो, वो होता है तुम्हारा डिस्टेंस. मान लो एक बंदा यहाँ पे है पुरी में, then he is going to Jaspur somewhere. Okay, he is going in a very straight line manner, in a straight line path he is going. He can go like this, or he is going through Bhubaneswar. He can go like this also. नहीं तो वो ऐसा एक सेमी सर्कुलर आर्क पाथ में, ये जो सेमी सर्कुलर पाथ देख रहे हो, ये वाला यहां से भी जा सकता है जाजपुर तक. तो इसमें अब बोलो डिस्टेंस कौन सा है? ये डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ से गया है. अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ से गया है तो ये 500 मीटर गया है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर. अगर वो इस पाथ से गया है, एस से फिर एस से, तो हम क्या करेंगे? ये जो दोनों वैल्यू दिया है, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 350 मीटर प्लस 350 मीटर हो जाएगा. अगर वो इस कर्व पाथ से गया है तो क्या होगा? वो कर्व पाथ का जो लेंथ होगा तो कितना है? वो 600 मीटर, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा. अब कैलकुलेट करते हैं केस 1. केस 1 मतलब ये वाला पाथ. हमने बोल दिया ऑलरेडी. कौन सा पाथ होगा? एपी स्ट्रेट लाइन. भाई यहाँ पे पुरी से भुवनेश्वर, पुरी से जाजपुर पूरा स्ट्रेट लाइन कितना? 500 मीटर. केस 2 में ये मान लो हो गया, मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया मान लो ए, ये हो गया आपका सी और ये है बी. हमने नाम दे दिया सबको ताकि लिखने में आसान नहीं हो. तो एस सी प्लस सीपी, ये है एस सी प्लस सीपी. तो 350 प्लस 350 700 मीटर हो गया. नेक्स्ट केस 3. if the person travels to this path, then this is a semi circular path or curved path. इसका लेंथ मुझे दे दिया है 600 मीटर, then the distance will be 600 मीटर. अब चलते हैं मोर ऑन डिस्टेंस. इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड.
ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो जिस पाथ में आप लोग जा रहे हो या जिस पाथ में आप लोग चल रहे हो उसका एक्चुअल लेंथ जो है वो होता है डिस्टेंस between, it is the length of the actual path traversed by a body between the initial and final position। ये पूरे आज के लेक्चर में ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, इनिशियल पोजीशन और एक है फाइनल पोजीशन। इन्हीं दोनों चीज पे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा, हर हर जगह पे यही दोनों चीज आएंगे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फिर डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये देखना है हमें कि डिस्टेंस हमेशा क्या पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया तो कुछ तो डिस्टेंस गया होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर मान लो वहीं पे ही खड़ा है तो जीरो हो गया, लेकिन नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा मास ले लो, तुम जब दुकान में चावल खरीदने जाते हो, देन यू आस्क फॉर गिव मी 5 kg ऑफ राइस, मुझे 5 किलो राइस दो। ऐसा नहीं पूछते कि मुझे 5 किलो ईस्ट डायरेक्शन में राइस दो, ऐसा नहीं होता है। आप क्या पूछते हैं नॉर्मली? आप पूछते हैं कि 5 kg राइस चाहिए, तो वो केजी क्या हो गया, मास आप पूछ रहे हैं, तो मास क्या हो गया है, स्केलर क्वांटिटी। जिस चीज का डायरेक्शन नहीं है वो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। वही सवाल आया था व्हाट इज स्केलर, तो हमने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, ये सब आपको पता होगा पहले से ही। नाउ विल सी ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, a person is moving on a rectangular path, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है ABCD, he starts from A, find distance covered by him when he reaches B। पहले वो A से शुरू किया एक आदमी, मान लो एक आदमी ऐसे है, यस आई गॉट माय मैन। ये आदमी क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, कौन से पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में। ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, बोलो बच्चों, दिस विल बी 5 मीटर। देन व्हेन इट रीचेस सी, अब ए से बी तक आया और बी से कहां तक गया, सी तक गया, तो कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल कितना हो गया, 15 मीटर। अब सी से लेकर डी से जा रहा है, फिर 5 10 15 देन अगेन 5 कितना हो गया, 20 मीटर, करेक्ट। फिर वापस कहां जा रहा है, फिर एक हो जा रहा है, फिर कितना ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो 5 10 5 10, बोलो कितना हो गया, यस यू आर राइट, 30 मीटर। सो आंसर चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 5 मीटर, और डिस्टेंस सेकंड बिट का डिस्टेंस ए बी, दूसरा कलर चूज कर लेता हूं, ए बी प्लस बी सी आ गया, तो 15 मीटर। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी टी 20 मीटर। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी टी प्लस डी ए 30 मीटर, करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देन डिस्टेंस विदाउट अ डायरेक्शन। अब क्या होता है, मान लो ये मैं भुवनेश्वर में हूं और मुझे जयपुर जाना है, आई एम इन भुवनेश्वर एंड आई वांट टू गो टू जयपुर। देन कोई मुझे आके बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन भुवनेश्वर एंड जयपुर इज 110 किलोमीटर। अब मुझे दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हूं, what will be my problem is that I don't know in which direction I should go. I can go like this, 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 but only in a particular direction if I move, then only I will reach Jaspur। मैं अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करूंगा तो मैं जयपुर पहुंचूंगा, नहीं तो कहीं और पहुंच जाऊंगा। हाँ, भद्रक पहुंच गया या फिर केंद्रापड़ा पहुंच गया और कहीं पहुंच जाऊंगा। तो कुछ जगह पे मुझे डिस्टेंस के साथ और क्या एक चीज जरूरी हो रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस भी चाहिए और क्या चाहिए, एक चीज डायरेक्शन चाहिए। यहां से कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होता है, डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन।
फिर क्या प्रॉब्लम होता है देखते हैं। मान लो ये कौन है, नोबिता, और ये आ गया आपका प्यारा, अपना प्यारा डोरेमोन। हाय डोरेमोन, गो ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आप 5 मीटर चलो। अब नोबिता के दिमाग में ख्याल है, कहाँ जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, दिस वे और दैट वे, इधर या उधर, इधर चला मैं उधर चला। तो नोबिता के मन में ये जो सवाल आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी शुड डू, सो नोबिता शुड स्पेसिफाई टू थिंग्स to Doraemon to eradicate the confusion. How far the final position is as seen from the initial position. फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन कितना दूर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, द डायरेक्शन इन व्हिच द डायरेक्शन, यहाँ पे आ गया मेन, आ गया डायरेक्शन इन व्हिच द फाइनल पोजीशन इज एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डायरेक्शन क्या है, दो चीज मैटर करता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। ये दोनों पता रहेगा तब भी आप एक जगह पे जा सकते हो। देखो जैसे ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, पेरिस 4.212 किलोमीटर, किंगस्टन 6.312 किलोमीटर, कायरो 5.28 किलोमीटर। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। These two things are combinedly called as displacement. So displacement का definition क्या है? Displacement is an object's change in position. Basically displacement is change in position. एक final position रहेगा, एक initial position रहेगा, change in position. Final minus initial. Final minus initial. देखते हैं इसके बाद वाले स्लाइड में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखो पहला वाला प्रॉब्लम था, हाँ ये हो गया एक डिस्टेंस, ये हो गया एक डिस्टेंस, but what is displacement? What I have to do, I have to take the initial point, I have to also mark the final point. Then what I have to do, I have to connect the initial and final point through a straight line, through a straight line. एक मुझे initial point मार्क करना है, एक final point मार्क करना है, और दोनों को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। और ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है वो मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है, जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, जो स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, उसका लेंथ मुझे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन सर कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा, अब मैं क्या करूंगा, एक आरो लगाऊंगा यहाँ पे, देखो एक आरो लगा हुआ है। ये आरो कैसे लगाऊंगा, इनिशियल से फाइनल तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, समझ में आया, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये मान लो मेरा हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। एक फ्लाइट में एक बंदा जा रहा है और डायरेक्ट ए से बी पहुंच गया, ठीक। एक बंदा बाइक से निकला, वो किसी दूसरे पाथ पे जाके बी में पहुंचा। कोई तीसरा आदमी पैदल चल के, देखो भूत आदमी कहाँ कहाँ जा रहे, अरे वहां पे जाके कहाँ पे फाइनली पहुंच गया, बी में पहुंच गया। तो इसमें से डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तीनों डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड वाला डिस्टेंस है, रेड वाला डिस्टेंस नहीं, ऐसा मत सोचना, तीनों डिस्टेंस है। मगर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, सिर्फ रेड वाला ही डिस्प्लेसमेंट है, यही वाला ही डिस्प्लेसमेंट है। every distance cannot be displacement but every displacement is a distance। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर से सुनो, सारे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, लेकिन जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड एक उसका मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस ही है। कोई भी चीज, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक डिस्टेंस ही होता है, एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, रेड वाला लाइन, बाकी दोनों क्या हो गए, डिस्टेंस। सर ये रेड वाला लाइन डिस्टेंस है क्या, हाँ है, करेक्ट। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का स्पेशलिटी क्या है ना, ये होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है, उनके बीच में जो दूरी होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ होता है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस लाइन shows the shortest possible path, so length of this line gives the magnitude of displacement।
अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर करेंगे। फर्स्ट स्टेप जैसे मैं बोला था, लोकेट द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी। ए हो गया क्या तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, बी हो गया तुम्हारा फाइनल पोजीशन। अब चलते हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन बनाना है किन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। फिर स्टेप 3 में आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन बना है इसका लेंथ फाइंड करना है। दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले से बोला लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा 5 मीटर। द डायरेक्शन इज गिवन बाय द एरो पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स टुवर्ड फाइनल पॉइंट। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। ये वाला हो गया क्या डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का कोई मैग्नीट्यूड होता है एंड कोई डायरेक्शन होता है उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए बेसिक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका दो चीज, कोई कभी भी डिस्प्लेसमेंट की किसी भी क्वेश्चन में तुमको कोई ऐसा क्वांटिटी पूछा है जो वेक्टर होता है, तो उसका दो चीज तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, 2 साल तक चलेगा, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम्हें दो चीज चाहिए, एक चाहिए क्या, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन। अगर कुछ भी एक तुम एग्जाम में भूल गए तो तुम्हारा मार्क कट जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी तुमसे पूछ रहा है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो तुमको दोनों निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। अब ये तुमको पता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ है इधर, ईस्ट है इधर, वेस्ट है इधर, साउथ है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो 5 मीटर ईस्ट हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 5 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, ईस्ट हो गया अपना डायरेक्शन। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें इंपोर्टेंट हुआ, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। दो पार्ट है इसके, ये क्वांटिटी का दो पार्ट। जब डिस्टेंस पढ़ते थे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सब होता है क्या, डिस्टेंस। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट का बात आएगा तो उसका दो चीज होगा, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, एक होगा उसका डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केस बाय केस देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हमारा हेल्प कौन करेगा, हमारे ये खरगोश भैया हमारा हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन है। तुम लोग पढ़े हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये जो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वही साइन कन्वेंशन को यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये जो रैपिड है, रैपिड अभी कहाँ पे है, ये बैठा है 0 पे, तो इसका ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको चलाऊंगा, रैपिड भैया हमारा चल दिए और ये पहुंच गए कहाँ पे, 4 मीटर में। अब इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 4 मीटर। तो बताओ अभी डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया सर 4 मीटर, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग में चला। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाएंगे, मैं बोला था पहले इनिशियल पोजीशन फाइंड करना है, फिर फाइनल पोजीशन फाइंड करना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन लगाना है इनिशियल और फाइनल के बीच में। और इनिशियल से फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन लगा उसका लेंथ मुझे क्या देगा, उसका लेंथ मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब मैं क्या कैसे निकालूंगा मैथमेटिकली, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है 4 मीटर, एक्स फाइनल अभी कितना हो गया 4 मीटर, और ये कितना हो गया एक्स इनिशियल हो गया यहाँ पे कितना 0। तो चेंज इन पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर ये मैं कर दूंगा तो 4 मीटर माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, डिस्टेंस है 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 4 मीटर माइनस 0, तो ये मुझे कितना दे रहा है प्लस 4 मीटर दे रहा है। ठीक है, प्लस अब इसमें बोलो डायरेक्शन कौन सा पार्ट है और मैग्नीट्यूड कौन सा पार्ट है, ये 4 मीटर वाला पार्ट है मैग्नीट्यूड और ये प्लस वाला पार्ट है डायरेक्शन।
प्लस मतलब राइट साइड, लेफ्ट मतलब सॉरी नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। तो 4 मीटर मुझे क्या दे रहा है, 4 मीटर मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है डिस्प्लेसमेंट का, और प्लस वाला साइन मुझे क्या दे रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। खरगोश भैया अभी चले 2 मीटर पे रुके। अब खरगोश भैया जब 2 मीटर पे रुक गए, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आएगा। अब खरगोश पहुंच गया कितने में, 2 मीटर में। खरगोश भैया 2 मीटर में पहुंच गए। तो इसका अभी इनिशियल पोजीशन कहां से निकला था, यहीं पे इनिशियल पोजीशन फिक्स है। फाइनल पोजीशन क्या हो गया अभी, ये हो गया मेरा एक्स फाइनल। तो फिर डिस्टेंस कितना हुआ बोलो, डिस्टेंस कितना हुआ ना, पहले गया था 4, लौटा 2, तो टोटल कितना हो गया 6। पहले गया था कितना, 4 इधर गया, फिर 2 मीटर इधर आया, तो टोटल कितना बन गया 6। टोटल बन गया 6, तो 6 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही फाइनल पोजीशन मिल गया, इनिशियल पोजीशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा कलर चूज करके मैं लगाता हूं, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचना है। अब स्ट्रेट लाइन मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना है, कैसे निकालूंगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। करते हैं, देखो डिस्टेंस कितना हो गया 6, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स फाइनल कितना है 2 मीटर, एक्स इनिशियल कितना है 0 मीटर। अब 2 मीटर माइनस 0 इज इक्वल टू +2 मीटर। ये मुझे क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पोजीशन, और ये खरगोश का डिस्प्लेसमेंट मुझे यहां से मिल गया। अब ये दोनों केस से मुझे क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है पॉजिटिव। हियर बोथ द केसेस, और यहाँ पे जो दो केसेस हम लोग बात किए उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में देखो लेकिन वही सिनेरियो है। आप खरगोश में क्या करते हैं देखते हैं। अरे खरगोश में फिर से चले, 4 मीटर में पहुंच गए, तो अभी तो तुमको पता है डिस्टेंस कितना होगा 4, डिस्प्लेसमेंट भी +4। ओके, या फिर 4 भी बोल सकते हो, ईस्ट भी बोल सकते हो, 4 मीटर ड्यू ईस्ट। फिर वापस आ रहा है, कहां पे आ गया अभी, जहां से गया था वही आ गया। तो अब देखो ये हो गया इनिशियल और यही हो गया फाइनल। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कुछ हुआ, जहां था वही आके पहुंच गया, तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया 0। जहां था वही पहुंच गया, फ्रॉम वेयर स्टार्टेड ही एंडेड देयर, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। देखो डिस्टेंस लेकिन कितना आ गया 4 मीटर, 4 मीटर, 4 + 4 8 मीटर, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, 0 माइनस 0 0। अब देखो यार डिस्प्लेसमेंट है 0, तो हमें क्या पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है और इधर क्या हो गया 0। अब देखते हैं नेगेटिव हो सकता है, फिर चलते हैं। अब देखो ये कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है, -2 पे आ गया। कहां पे आ गया, -2 पे। अब देखो डिस्टेंस कितना गया, ध्यान से देखो, -2 नहीं, डिस्टेंस 2। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस सिर्फ कितना दूर गया है उसका कोई डायरेक्शन से मतलब लेना देना नहीं है। वो प्लस राइट में जाता, इस तरफ जाता, यहाँ पे जाता तो भी +2 ही होता, उधर भी गया तब भी +2 ही होगा। तो डिस्टेंस 2 मीटर ही होगा। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये है एक्स फाइनल, ये है एक्स इनिशियल, तो क्या होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है -2, एक्स इनिशियल है 0, -2 -0 कितना हो गया -2 मीटर। अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन। क्यों, इट इज गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन इज सोन एज नेगेटिव डायरेक्शन ओवर हियर। क्लियर, सबको पूरा समझ में आया, आगे बढ़े। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पॉज मार के फिर से देखो, देखो फिर से दिखा रहा हूं। डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, -2 -0 इज इक्वल टू -2। क्लियर सबको, आगे बढ़े। हाँ, एंड डिस्प्लेसमेंट बोला था, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब खरगोश भैया क्या करते हैं, खरगोश भैया पहुंच गए अपना 4 मीटर पे, डिस्टेंस 4 मीटर, डिस्टेंस +4 मीटर,
फिर निकले निकले तो अरे ये तो नेगेटिव में पहुंच गए, -3 में। अब बताओ डिस्टेंस कितना आ गया। 1 मिनट पॉज कर लो, अपने आप कैलकुलेट करो, पॉज करके जब तुमको आंसर मिल जाएगा फिर चेक करना, चीटिंग मत करना, समझ में आया? चीटिंग मत करना, एक बार खुद से कैलकुलेट करो फिर देखते हैं। हाँ अब देखो ये कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, फिर से 4। 4 हियर, 4 हियर, देन हाउ मच, 3 हियर। तो टोटल कितना, 4 4 3 11। 4 4 3 11। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना इनिशियल, ये हो गया अपना फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, -3 -0। तो टोटल कितना हो गया, -3। देखो डिस्टेंस हो गया 11 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -3 मीटर। क्लियर? हाँ यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम जो केसेस देखे, तीनों केसेस देखे, तो डिस्टेंस पहले, डिस्प्लेसमेंट पहले आया क्या, पॉजिटिव, फिर आया 0, फिर आया नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मगर 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 सब केस में डिस्टेंस क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब देखते हैं थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, पहले से हम पता थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तुम्हारे नोट्स में काम आएगा, जब जब ये वीडियो देख रहे हो तो बीच बीच में पॉज करके नोट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पता था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बता दिया हूं। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पता है हमें। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इट इज इंडिपेंडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। वो कौन से पाथ से गए मैटर ही नहीं करता है। इट डज नॉट मैटर इन व्हिच पाथ he has traveled. What we have to do, we have to find the initial point, we have to find the final point, and we have to connect through a straight line. That's it. वो कौन से पाथ में गया, कैसे गया, हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो छत, मतलब मान लो जमीन से वो फर्श से छत तक गया, वो सीढ़ी में गया, ठीक है ना, कि दीवार में से छिपकली की तरह स्पाइडरमैन बन के गया, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या, अगर कोई पूछे कि वो कितना डिस्प्लेस किया है, छत से फर्श तक का दूरी, उतना ही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। A man leaves his house at 5:30 am for morning walk, and he returns, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, and returns at 6:15 am. Find his displacement. एक बंदा 5:30 को घर से निकलता है और 6:15 को घर पे पहुंच जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये घर है उसका, मान लो होम स्वीट होम, ये हो गया उसका खिड़की दरवाजा। अब मॉर्निंग वॉक में गया, इधर घुमा उधर घुमा उधर घुमा उधर घुमा उधर घुमा, फिर आके घर में घुस गए। तो इसका इनिशियल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन क्या वही है। His initial position is same as final position. Is it true? His initial position is same as his final position. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना था, 0। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, his displacement is 0। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Solution, the initial position, so final position same है तो displacement is 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 में चलते हैं। The position of a particle going along a straight line is x equal to 50 meter at 10:30। मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे at 10:30 x इज इक्वल टू कितना है, 50 मीटर है। देन x इक्वल टू 55 मीटर एट 10:35। तो कहां पहुंच गया फिर, x इज इक्वल टू 55 मीटर में पहुंच गया।
तो कहां से कहां गया है, यहां से लेकर यहां से यहां तक। तो यह गया उसका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों पूछा, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल 55 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, +5 मीटर, क्योंकि वो राइट हैंड साइड को गया है तो +5 हो जाएगा, +5 मीटर। इनिशियल ये होता है x1 होता है इनिशियल, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फाइनल 55 इनिशियल 50 और ये फाइनल माइनस इनिशियल। हर जगह पे सेम ही लग रहा है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर यू आर सीइंग द सेम थिंग, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड फाइनल पोजीशन, आई हैव टू फाइंड इनिशियल पोजीशन, देन फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट आई हैव टू डू अगेन, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनल पोजीशन निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इनिशियल पोजीशन निकालना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया, फिर से बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। चौथा प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, a particle moves through a distance of 3 meter due west, then 4 meter due north, how much is the net distance traversed and what is the magnitude of the net displacement। देखते हैं, ये रहा पार्टिकल, वो क्या किया, 3 मीटर कहां पे गया, देखो तो क्या लिखा है, 3 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट में चला गया। अब क्या कर रहा है वो, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब वो 4 मीटर ड्यू नॉर्थ चला गया, यहाँ पे आपने दिया है वो। अब हाउ मच इज द नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस कितना होगा बोलो, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, वेरी इजी सर 7 मीटर, इसमें बड़ी बात क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो वो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, व्हाट इट हैज आस्क्ड, इट हैज आस्क्ड जस्ट द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे बनाना है, फर्स्ट आई हैव टू लोकेट द इनिशियल पोजीशन, देन सर मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल पोजीशन डालना है, फिर सर मुझे क्या करना है, ये दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, और स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो मुझे सर क्या दे देगा, वो मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये 3 है, ये 4 है और ये 90 डिग्री है, कुछ याद आ रहा है, फीलिंग्स आ रहा है, किसकी याद आ रहा है, पाइथागोरस, करेक्ट। तो 3 मीटर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट होगा, तो वो कितना दे देगा मुझे, 5 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। आगे प्रॉब्लम नंबर 5, an insect moves in a circular path of radius 10 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे एक इंसेक्ट कीड़ा मूव कर रहा है। अब रेडियस इसका कितना दे दे, ये हो गया उसका रेडियस, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर with a constant speed, if it takes 1 meter to move from a point on the path to diametrically opposite point। मान लो वो पॉइंट ए है, उसका डायमेट्रिकली अपोजिट, उसका डायमीटर का अपोजिट पॉइंट, ये हो गया डायमीटर, तो अपोजिट पॉइंट कौन सा हो गया, बी, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब वो क्या पूछा है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालें, कौन से पाथ में गया, ये आरो मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी, वो इस पाथ से गया है। So what will be the magnitude of displaced distance? The distance magnitude of distance will be the length of the semicircular path। ये जो semicircular path है उसका लेंथ कितना होता है, पूरा सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर, तो पाई आर होगा कितना 3.14, पाई का वैल्यू, और 10 होगा कितना 10 है इसका रेडियस, तो बन गया कितना डिस्टेंस 3.14। और स्पीड में नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मुझे क्या करना है, इनिशियल मुझे मिल गया, फाइनल मुझे मिल गया, अब क्या करना है, हाँ सर बोर हो गए सुन सुन के, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो, इनिशियल से फाइनल को जोड़, कैसे जोड़े सर, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, फिर ऐसे आरो लगा लो इनिशियल से फाइनल तक, इसका लेंथ मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इधर से 10, इधर से 10, 10 10 20 सेंटीमीटर। कितना लेंथ ऑफ एबी, इनिशियल और फाइनल का लेंथ एबी 20 सेंटीमीटर। एंड देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यहाँ पे नहीं दिया मैग्नीट्यूड, तो तुमको दोनों लिखना पड़ता है, एक क्या लिखना पड़ता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हो गया कहां से, ए से बी, लिखो लिखा है 20 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया अपना एम, और ये हो गया अपना डी, ये हो गया क्या डायरेक्शन। समझ में आया सब बच्चों, everybody is clear।